जबकि नंद बाबा की अवस्था जो है वृद्धावस्था हो गई और ज्योतिषियों को बुला करके बाबा नंद हमेशा यदा कदा पूछा करते थे कि जीवन में क्या पुत्र सुख है कि नहीं। एक से एक ज्योतिषाचार्य आए और नंद बाबा को क्या बताया कि बाबा जी संतान का योग तो आपके भाग्य में है। नंद बाबा ने कहा आप क्या बताएं, अभी तक तो भयो ना है और आगे को पतो ना है। 80 साल के हम हो गए, अभी तक तो कोई सुख नहीं मिला। कहा लेकिन विधि का विधान कभी मिट सकता नहीं। आज ज्योतिषी के मुखारबंद सच्चे दिखाई पड़ रहे हैं बाबा नंद को। इधर नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। उनको पता लगा प्रातः काल की बेला में कि आज सुनहरा अवसर आ गया और भतीजा भी हुआ है, इसलिए मुझे वहां पर जाना चाहिए। उत्साह वर्धन देखो, उत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा के यहाँ। उसी बीच में नंदा और सुनंदा भी आ गई। बधाई हो लाला को, बधाई हो। अब बधाई प्रदान कर रही हैं, लेकिन इधर गौर कीजिए बाबा नंदराय इस खुशी में आचार्यों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराते हैं। हर्ष की कोई सीमा नहीं है। एक से एक याचकों को अन्न धन कामधेनु स्वर्ण आदि का दान कर रहे हैं और सबको संतुष्ट कर रहे हैं। एक बार नंद जी ने सोचा कि कंस को वार्षिक कर में देना होता है। उस समय भी धीरे धीरे आ चुका है। तो श्री सुको आच गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्ध। गोपों को व्रत की रक्षा का भार सौंप दिया और सौंप करके बाबा उठे और कंस को कर देने के लिए चल दिए मथुरा। जब कंस को कर दिया तो कंस को कर देने के बाद में सोचा कि जाकर के कारागार में वसुदेव जी से भी मिल ले। उनसे मिलने के लिए जब पहुंचे तो बताया कि ये परम सौभाग्य की बात है कि मेरे यहां एक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। अपना समाचार सुनाया। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। कहा नंदराय जी आपकी ये अवस्था और ये पुत्र की प्राप्ति का योग होना इतने हर्ष की बात है, पर मैं अब कुछ तो नहीं कह सकता हूं। नयनों से अश्रुपात्र हुए और कहा कि आपका पुत्र चिरायु हो, ये मेरा आशीर्वाद है। इधर दूसरी प्रसन्नता की बात है कि
हम और आप एक दूसरे से बिछड़े, और आज इतने दिन बिछड़े हो गए, आज हमारे वो दोनों के प्रेम एक हैं, पर ये बिछो आज भी खल रहा है। वो कशिश इस बात का है कि हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं, पर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और दो प्रेमियों का मिलन ही बड़ा दुर्लभ बताया गया। उपलब्धो भवान्यातः दुर्लभम प्रिय दर्शनम। कहा कि अब एक काम करो कि मुझे जहां तक मेरी इच्छा कह रही है कि सब कुछ आपने ही बताया और मैं सुन लिया, लेकिन अब आप जितनी शीघ्र हो सके ना उतनी शीघ्र आप गोकुल पहुंच जाइए। बाबा आनंद ने कहा कि सारा कारभार सब सौंप क्या है, कोई चिंता हमें नहीं है। कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसा आभास हो रहा है भैया कि कहीं विपत्ति ना आ जाए, कहीं मुसीबतें ना आ जाएं, क्योंकि ये मेरा अंतर आत्मा जो है ये कह रहा है। इधर कंस को ये पता आकाशवाणी द्वारा पहले ही हो चुका था कि योग माया ने बताया कि अय दुष्ट, तू व्यर्थ में मुझे इस पत्थर पर क्यों पटक रहा है। जिस समय कंस पत्थरों पर इस कन्या को पटकना चाहा तो कहा तुझे दया नहीं आ रही। कहा दया न आई कंस को, अरे घड़ा पाप का फूट, पत्थर पर पटकन लजो गई हाथ से छूट। श्याम रामचंद्र की जय। तो आकाश भाई ने बता दिया था कि तुम मारे जाओ, अपने को संभलना और मुझको तो व्यर्थ में मार रहे हो, और तुम्हारा तो काल कहीं पैदा हो चुका है। स्थान अगर बता देती ना योग माया तो तत्काल पहुंच जाते। कहा जाकर के ढूंढो। तो आज इस आकाशवाणी को झूठा थोड़ी समझ रहा है ये कंस। इन्हें चिंता व्याप गई और शांति नहीं मिली कंस को। इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब कहूं पता निशा तो है नहीं कि चलिए एक जगह ढूंढ करके अपनी रक्षा करें। तो सोचा कि मेरे पास एक से एक सैनिक है, व्यवस्था तो मेरे पास सब कुछ है। तत्काल कंस ने, भैया थोड़ा सा आवाज खोल दो अगर हो सके। हेलो हेलो, थोड़ा हल्का थोड़ा हल्का थोड़ा। श्री सुगोवाच कंसेने प्रहिता घोर, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निर्घंति, पुरग्राम प्रजा दिशु। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया और कहा कि पूतना क्या बताइए। राक्षसी ने कहा कि आज्ञा करो, दरबार में बुलाने का क्या कारण। कहा एक काम में तुम्हें करना है, एक माह के जन्म में जितने बालक मिल जाएं, घर घर में ढूंढ करके उनको केवल स्तनों में अपने कालकूट विष को लगा करके पहुंच जाओ और सबको मार डालना। पूतना ने मन में सोचा कि अगर ना शब्द निकाल दूं तब भी ठीक नहीं है।
अगर नहीं, मैं बता दूं कि नहीं जाऊंगी तो ये दुष्ट मार डालेगा, और जाती हूं तो फिर उधर प्रभु के हाथों से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मरना तो मुझे यहां भी है और वहां भी है। पूतना ने तत्काल कहा ठीक है मैं जा रही हूं, पर देखिए पूतना नाम की राक्षसी है, इसने सोचा कि श्रृंगार को कर लूं और सब श्रृंगार से मैं जाऊं जिससे कि हमें भी पता लगे कोई रानी है। राक्षसी ना कोई समझे, राक्षसी रानी कहा रानी बन करके मैं पहुंचू। देखिए आज पूतना भगवान कन्हैया को मारने की योजना को बना करके चल रही है, और श्रृंगार देखो ये क्या कर रही है। और श्रृंगार करने के प्रति कवि क्या लिख रहा कि धन तात तुझे जिन मात जनी, धन तात तुझे जिन मात जनी, जब देह धरी सो घरी धन्य है, और धन्य वही अखियां दर से जो तुम्हें पर से ते निहाल महाधन्य है। और कभी ठाकुर धन्य उन्हीं को कहे, जहां घूमे लली सो गली धन्य है। धन तूरे धना धन तेरो ही तू, जिनकी तू धनावे धना धन्य है, जिनकी तू धनावे धना धन्य है। कवि के भाव को देखो, अलंकार देखो क्या पिरो दिया है। कहा धन्य है तुम्हारे माता पिता जो देख रहे हैं, कहा धन्य है तुम्हारे माता पिता, और धन्य है तुम्हारी वो घड़ी जिसमें तुम पैदा हुई हो, और धन्य है वे अखियां जो तुमको देख रहे, देखते ही देखते रह रही, देखी जा जो देख रहे देखते ही रह जा रहे हैं। आज अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया और कहां पहुंच गए? नंद बाबा के उधर उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जो तुम ही पहुंच जाओ तब वो ठीक रहा, लेकिन तुम तो यही बैठाओ। श्याम रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां पर आज कन्हैया का उत्सव मनाया जा रहा है, ये पहुंच गई वहीं पर। और आज वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, और गोपी और ग्वाले सब आए हैं। मैया यशोदा से कह रही कि मैया क्या कह रही है? अरे कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो बधाई, लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी पाई, यशोदा दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी पाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया ले लो बधाई।
और मैया क्या लूंगी आज, क्योंकि 80 बरस की उम्र में नंद बाबा को छोरा भयो है, तो छोटी मोटी बधाई नहीं लूंगी मैं। जो ही आता है सो ही अपनी फरमाइश रखता है। टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। लूंगी। और अगर टीका झूमर है और एक चीज में चाहती मगर नहीं है, तो उसका बयान उसका सही करवा दो सोनार के पास। क्या? कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया कर दो बधाई। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और दूसरी गोपी कहती मैया कि मुझे क्या चाहिए? हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया, हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। और अरे लाकेट की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लागत की कर दो साई, यशोदा मैया कर दो बधाई। लागत की कर दो बधाई, यशोदा मैया कर दो बधाई। और दूसरी भी साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगो भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी, लहंगो भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। और चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनर की कर दो साई, यशोदा मैया कर दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी पाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन पाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इतना आकर्षक रूप देखिए पूतना बना करके नंद बाबा के घर के अंदर घुसी। अब यशोदा और रोहिणी ने देखा और विरोध करना चाहा, फिर भी ना कर सकी। एक बार इच्छा तो हुई, लेकिन विरोध ना कर सकी और तत्काल गई और कन्हैया को गोद में लेना चाहा। भगवान ने जब देखा दूर ही से, तो प्रभु ने हमारे अपने आंखों को बंद कर लिया। सियावर रामचंद्र की। आज देखिए
प्रभु ने आंखें बंद किया, क्यों बंद किया? नंबर 1, अविद्या ही पूतना है भक्तों। भगवान ने सोचा कि यदि मैं अपनी आंखों को खोल दूं ना, तो ये अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने कदापि ठहर नहीं सकती, अतः अपने नेत्र को बंद कर लिया। दूसरा कारण कहा, यह दुष्ट बाल घातिनी है, पूतना भी नयति, पवित्र बालकों के लिए जो है, अतः ऐसी दुष्ट प्रकृति वाली इस पूतना का मुंह देखना बहुत ही पाप है, इसलिए हमारे प्रभु ने आंखों को बंद कर लिया। तीसरी बात सोचा कि ये मुझे स्तन पान कराने के लिए आई है ना, दूध पिलाने के लिए, और दूध तो मैं पी लूं, पर एक मां का दर्जा मैं इसे नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं अपनी आंखों को खोल करके इसके स्तनपान को करें, तो फिर ये मां ममता जो होगी ना, ममता बस फिर वो लीला नहीं कर सकता मैं, अतः अपने नेत्र को बंद कर लिया। चौथी बात, आंखों को बंद करना इसलिए उचित समझा प्रभु ने कि मैं आए हुए थे दूध मिश्री मक्खन खाने के लिए, न दही, और ये शुरू में आई है कालकूट विष को लेकर के जहर, इसलिए अच्छा है कि अपनी आंखों को मैं ना खोलूं। कन्हैया ने अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लिया, का ऐसे बाल घातिनी को मुंह देखना ठीक नहीं है। प्रभु ने आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने लिया कन्हैया को और सोचा कि अच्छा मौका है, मौका का फायदा उठाने के लिए तुरंत ये आकाश मार्ग की तरफ लेकर के उड़ गए, उड़ती है। कन्हैया ने सोचा, कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मामा हुए तो वैसे हुए, ऐसे ऐसे खिलौना भेज दिए हैं कि आकाश मार्ग में मुझे अब ये लेकर के जा रहे हैं, और अभी मुझे बहुत लीला भी करनी है, ये प्रेम गली है, चोर गली है, सब देख भी लें, कोई बात नहीं। अब जब प्रभु ने इसके स्तनपान को करना चाहा, तो लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागे पियन कर जोरा, लागे पियन कर जोरा, ये लागे पियन अरे कृष्ण करी जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा, लागी करत छुड़ावत सोरा, लागी करत छुड़ावत सोरा। कन्हैया स्तनपान कर रहे हैं, उस समय जोर जोर से जब इनके स्तनों को खींच रहे हैं, तो पूतना जो है दर्द से करा रही और कह रही क्या कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिण विवृत्त नेत्रैः चरणौ भुजो मुहुर् तस्वन्निगात्रा क्षिपतिरुरोधः। चिल्लाने लगी, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा ऐसा वैसा मत समझना, अंततो गत्वा स्थिति क्या बना दिया कि बिल्कुल निष्पीड्यमान, इसके प्राण को चूस करके, और कन्हैया ने इस पूतना को सीधे ले जा करके
नीचे गिरा दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान। भगवान की जय। आकाश मार्ग से पूतना जब गिरती है तो भक्तों 3 गव्यूथ में ताल हो गया। कितनी लंबी थी कि 3 गव्यूथ में पूतना का शरीर रहा, इतना लंबा था। अब एक गव्यूथ बराबर 2 कोस का होता है और 3 गव्यूथ में 3 दूनी 6 कोस में छात्रिक 18 किलोमीटर। पूरे भार कितने किलोमीटर है? जौन हुए 8-10। अब यह कहते गुरुदेव बताइए, कहने का भाव देखिए कभी क्या लिख रहा है। त्रयम गव्यूथम, 3 गव्यूथ में ताल हो। सारे ब्रज मंडल के सारे ब्रजवासी भी परेशान, जिसके कानों में बात पड़ रही है कि कन्हैया को कोई बाल घातनी लेकर के आकाश तरफ उड़ गई। मैया अलग परेशान, रोहिणी अलग परेशान। रोहिणी बलराम को देख रही है कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे ऊपर भी, मेरे बच्चे को भी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। लेकिन कन्हैया जब नीचे इसको गिराते तो स्वयं इसके ऊपर खेल रहे हैं। और जब बाबा नंदराय आए तो उनको पता लगा तो कहा मुझे पहले ही पता था। दौड़ते हुए गए और ऐसे भयानक शब्द को सुना जहां पर ये गिरे हुए थे लोग थे। कन्हैया को उठाया गोद में और लेकर के चले आए और जहां पर ये गिरी थी सब पेड़ पौधे चूर चूर हो गए थे। नंद बाबा ने क्या किया, कहा इसके दाह संस्कार को करा दे। इसके खंड खंड को कर दिया, इसके लाश टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और जब चिता को लगाया गया तो इसमें से सुगंध निकल रही है। खुशबू या सुगंध बात है एक ही है, लेकिन सुगंध आना स्वाभाविक नहीं होता। पर हमारे प्रभु के हाथों के स्पर्श हो जाने से सुगंध ही नहीं, इस राक्षस जी को मुक्ति मिल गई। बोलिए भक्तौर भगवान की। इधर कंस ने सोचा कि पूतना को भेजा वापस ना आई। इंतजार करने के बाद में